सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैलगेर विच मैं हरील कमल रोजाना की तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत करने हैं, फिर बढ़ते हैं चर्चा वाल। सतीश जी राम राम। राम राम। और सुना की हाल चाल? हाल चाल नील कमल जी मेरे बिल्कुल ठीक हैं। और एक जानकारी सबसे पहला ये है कि भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए एक सेल ब्रॉडकास्ट जो है सेवा वो शुरू करी है। इसमें जो है नागरिकों को आपदा से बचने के लिए, आपदा की जानकारी के लिए आपके फोन पे एक अलर्ट आएगा। उसकी जो बेल है, जो रिंगटोन है, वो कुछ अलग तो होएगी। हुई भी आज थोड़ी देर पहले जब हम बैठे थे, हमारे फोन पे इस तरह की अलर्ट आई थी, तभी मैं आपको ये जानकारी देने लग रहा। तो इससे भाई डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रायल है, ये एक टेस्ट है। और भारत सरकार जो है टेस्ट करने लग रही है। जिस तरह से मानना मौसम की जानकारी और दूसरी जानकारियां मिल जाती हैं, इसी तरह से अगर कोई आपदा आई तो यह जानकारियां भी यहाँ पे मिले करेंगी। बिल्कुल मिलणगियां। तुहाडे मोबाइल दे उत्ते जिहड़ा हैगा एक जिहड़ा हैगा अलर्ट वो आवेगा ते इहदे विच जिहड़ा हैगा तुहाडा मोबाइल एकदम नाल जिहड़ा हैगा बहुत तेज़ तरीके नाल जिहड़ा वो वाइब्रेट करता है, ताकि तुसीं जिहड़ा हैगा उहदे फोन ते आउण वाला मैसेज या अलर्ट है उसनूं जिहड़ा देख सको। पर हाँ, जेकर अचानक अज तुहाडा मोबाइल बड़े तेज़ तरीके दे नाल वाइब्रेट होया, घूं घूं होया तो तुहानूं एक मैसेज आया, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुहाडी सुरक्षा दे लई ये जिहड़े ने वो ट्रायल वो कीता जा रहा। ब्रॉडकास्ट मैसेज वो आए ने। एक जिक्र निकल कमल जी इस बात का कि आजकल बहुत सारे बाबे के वेश में ठग फिरने लग रहे, और ठग भी पूरे के पूरे वीआईपी। इन ठगों से बच कर रहने की जरूरत है। महामंडलेश्वर तक के नाम इन्होंने अपने पीछे लिख रखे, और उसके बाद फिर ये ठग विद्याई करके और लोगों के पैसे ठग लें। बात हरियाणा की है, और हरियाणा में एक धर्म गुरु ने एक विधवा से 10-10.5 लाख रुपए वो ऐंठ लिए। उसके सोने के जो जेवर थे वो भी उतरवा लिए, और ये जो है इस बात का मामला वो दर्ज होया कई सारी धाराओं में। मामला क्या था नीलकमल जी? हरियाणा के अंबाला में यूपी के एक धर्म गुरु ने एक विधवा से 10.5 लाख रुपए वो ठगने का मामला जो है सामने आया। गोल्ड ज्वेलरी उसने लूट ली। धर्म गुरु महामंडलेश्वर योगी आनंदगिरी महाराज ने केंद्र सरकार में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर उसके जो है एक औरत से जो है पैसे लूट लिए। औरत के पास उसका आना जाना था, और मानव अधिकार सुरक्षा संघ का अपने अपना ये संस्थापक बताया करा था। और जो औरत थी जिससे पैसे ठगे उसको भी महिला विंग का इसने अध्यक्ष बनाया था। इसलिए तो कहा कि वीआईपी ठग। अब कसूर के नाम पे बताया जावा कि नीलकमल जी, अब इसमें जो है बात करें, धर्मगुरु ने जो विधवा में 10 लाख रुपए ठगे, बेटे को सरकारी नौकरी का एक लेटर वो थमा दिया इन पैसों के चक्कर में, क्योंकि इसने कहा था कि मेरी ऊपर जानकारी है और जानकारी के हिसाब से फिर मैं जो है नौकरी वो दबा दूंगा। हरियाणा के अंबाला में जो यूपी का जो धर्मगुरु है 10.5 लाख रुपए इसने ठग लिए। तो बेटे को सरकारी नौकरी का लेटर दे भी दिया, लेकिन बाद में फिर नीलकमल जी ये जो है पकड़ा गया एक इसके आधार कार्ड से, क्योंकि जब इन्हें लेटर दे दिया, लेटर देने के बाद नौकरी मिली नहीं। उस छोरे को कई बार दिल्ली बुलाया नौकरी लगवाने के नाम पर, क्योंकि इन्हें पहचान बताई भाई केंद्र सरकार में मैं महामंडलेश्वर हूँ और मेरी जानकारी बढ़िया है, और बिना टेस्ट के और बिना उसके आपने जो है नौकरी मिलेगी इस बात का लेटर दे दिया। रबल मान तो आजकल तो सरकारें ठोक कर कहने लग रही है, बच्चों पढ़ लो लिख लो, टेस्ट पास करो, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिलेगी। बिल्कुल योग्यता हरियाणा में बिल्कुल योग्यता है तो ਤੁਹਾਨੂੰ नौकरी मिलेगी। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ योग बनो, पढ़ो लिखो, तो चंगी शिक्षा जी है वो हासिल करो। बिल्कुल केंद्र सरकार में नौकरी दिलवाने के नाम पर इस ठग बाबे ने जो है पैसे लूट लिए। भाई कड़ी ना कड़ी वो महिला इस बात को भूल गई भी हरियाणा में तो आजकल बिना पर्ची बिना खर्ची की बात होने लग रही। यहाँ जो है बिना टेस्ट के बात करने लग रहे, उल्टी गंगा पहाड़ को वाली बात होगी।
तो ज्वाइनिंग लेटर देखा इसने, इसके साथ फर्जीवाड़ा कराया, 2-3 बार दिल्ली बुलाया, लेकिन जो है ज्वाइनिंग नहीं कराई। जब ज्वाइनिंग तो होनी की थी, जब मामले ही सारा ठग था, फिर होया कि एक दिन वो महिला गई हुई थी, भाई मेरे बेटे की जो है नौकरी लगवाओ। उसने कह दिया भाई जो अधिकारी था जी 5 लाख रुपये और मांगा, 5 लाख और देने, 10.5 तो दे दिए थे, क्योंकि 10.5 में जब बात हुई थी 50,000 रुपये तो इस महिला ने इसको एडवांस दे दिए थे, और 5 लाख रुपए जो है इसको जो है इसके खाते में ट्रांसफर कर दिए, दूसरे 5 लाख फिर खाते में ट्रांसफर कर दिए, 10.5 पहुंच गए। फिर यू बाबा जी कहने लगे भाई ऐसा है 5 लाख रुपए और मांगा, 5 और दे। अब 5 तो उस पर थे नहीं, अंगूठी कान की बड़ियां जो भी महिलाएं जेवर पहन कर रखा वो जेवर भी उस पर सुनना उतरवा लिए। तो नीलकमल जी बात यह है कि ऐसे ऐसे बाबियों होते सावधान रहने की जरूरत है। ये जो है धर्म के नाम पर ठग विद्याई करें या अपनी जान पहचान बतावें, क्योंकि आजकल लोगों के मन में एक दिमाग में बात भी आ रही, क्योंकि यूपी में सरकार है और फिर न्यू कहा था भाई बीजेपी बाबियों की सरकार है, भाई बाबियों की जल्दी भी होगी। तो इस चक्कर में उलझ जाए, भाई उलझने की जरूरत नहीं है। बीजेपी में एक बात है भाई, बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी मिलेगी, सिर्फ इस बात पर ध्यान दो, अपने बच्चों ने पढ़ाओ, और ऐसे ऐसे जो बाबे हैं जो ये धर्म ने बदनाम करने लग रहे, इनते जो है बच करो। इस छोरे को मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस में ASO बिना टेस्ट लगवाने किसने जो है वो बात कह दी, इस बात पे उन्होंने उसके पैसे वो लिए थे। तो इनते लोगों से बचने की जरूरत है। नीलकमल जी बात अब करते हैं, नीलकमल जी एक बड़ी गंभीर बात है, आज के टाइम में सामाजिक मुद्दा है, ये समाज में एक बड़ी समस्या सामने आने लग रही। समस्या प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, उसमें बच्चों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो दंड दिए जावा है वो कड़ी ना कड़ी उनकी मानसिकता पर असर करता है। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि जब बच्चे ने किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलेगी तो उसका डर खत्म हो जाएगा और वो पढ़ने का नहीं। मास्टर जी फिर कितने ही समझा लो भाई पढ़ के आइए, भाई पहला तो पीट लेकर डंडे डुंडे मारते कर थे और डर के मारे भाई कल ना स्कूल में जाकर पिटूंगा, और नहीं तो अपना यू होमवर्क जो समय मिल रहे ना कर लूं। लेकिन अब सरकारों ने नियम बदल दिए, भाई स्कूल में बच्चों को सजा वो देनी नहीं किसी भी तरह की, उनको प्यार से पढ़ाना है, प्यार से समझाना है। भाई इसके पीछे कारण कई है। एक कारण तो ये है कि बच्चा का जब प्यार से पढ़ेगा तो उसको स्कूल में जाने में जी लगेगा, अगर नहीं लगेगा भाई जायका उठा पीटना है तो फिर उसका मन जो है स्कूल में जाने से कतराने लग जाएगा, इससे जो है बच्चे स्कूल छोड़ने की संभावना वो बढ़ जाती है। लेकिन सजा के इस डर से बच्चे जो स्कूल छोड़ते हैं, जिसकी मैंने बात करी है, इसका एक दूसरा रूप भी सामने आजकल आने लग गया नीलकमल जी। इस सजा का कई बार ऐसी बात हो जाए कि बच्चा जो है आत्मग्लानि महसूस कर ला, भाई तेरे को सजा मिलेगी, तेरे जो साथी हैं या जो तेरे जानकार हैं वो तन्ने के कहेंगे, और इस बात को लेकर नौबत ऐसी आ जाए कि वो सुसाइड तक अटेम्प्ट करने को तैयार भी हो जाए और कर भी ले। तो ये बहुत बड़ी गंभीर चिंता है समाज के सामने। इस चिंता पे तो जो हमारे सामाजिक दार्शनिक हैं, जो हमारे नीति निर्माण वाले हैं, जो हमारे जो है NCERT और SCERT के हैं, जो किताबें लिखते हैं बनाते हैं, जो नीति बनाते हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि ऐसी नौबत आने लगी। मैं बात करने लग रहा होशियारपुर पंजाब, होशियारपुर के एक कॉन्वेंट स्कूल में एक प्रिंसिपल ने एक बच्चे को कैबिन के बाहर खड़े करने की सजा दे दी। बच्चा बाहर खड़े हो गया, लगभग 2 पीरियड तक बतावा वो बाहर खड़े रहा। उसके बाद उस बच्चा वो अपने घर चले गया और बच्चे के मन में बतावा ऐसी बात आ गई, भाई कल ना तो स्कूल में आवेगा और तेरे साथी तेरा मजाक करेंगे भी, तो बाहर खड़े कर रखा तो उन्होंने के बतावेगा। इस बात को उदयपुर को वहां चलती रही होगी मन में, तो उन्हें कोई जहरीली चीज खा ली। बच्चा 3 दिन तक अस्पताल में रहा, लगभग 15 साल का ही बच्चा था। बिल्कुल। और 3 दिन बाद इसकी जो है वो मौत होगी। अब जो है अस्पताल पे सरकारी स्कूल पे प्राइवेट स्कूल पे मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन एक बच्चा जो है घर से चला गया। माँ बापों का बड़ा लाडला बच्चा था, लाडला इस बात से मैं कहने लग रहा बच्चे सबके लाडले हुआ। इस बच्चे को माँ बापों ने जो अंतिम विदाई करी उसके सिर पे जो है सेरा बांध का विदाई करी, इस तरह के शादी में सेरा बांध करा।
तो परिजनों ने सेहरा सजाकर शादी करी, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब नीलकमल जी, कसूर सिर्फ इसका इतना था बच्चे का कि वो जो है फर्स्ट फ्लोर पे स्कूल की बिल्डिंग में चले गए होगा अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए। 2 जने गए थे, वहाँ एक मैडम ने देख लिया, उसके बाद किसी दूसरी मैडम ने इसको देख लिया, फिर प्रिंसिपल को बताया गया होगा, प्रिंसिपल ने इसको सजा दे दी। अरे भाई स्कूल अपना है, क्या अपने स्कूल में जुर्म हो गया भाई? किसी क्लास में ऊपरली बिल्डिंग में जाना नहीं, कमरे थे दूसरे कमरे में जाना नहीं, तो बच्चा कैसे ये देखो, नोट करो उन बातों ने। पिछले टाइम में जब आदमी बड़ा हो जा, कामयाब हो जा, या वो कामयाब नहीं भी होता, जिन भी परिस्थिति में अपना जीवन गुजर बसर करने लग रहा, जिस स्कूल में पढ़े हो उस स्कूल में जावा है ना, फिर वो नुका देख रहा मैं इस कमरे में आया, यूँ मेरा कमरा है भाई, आजकल ऐसे बैन क्यों? तो बात इस तरह है भाई, डिसिप्लिन के नाम पे अभी बच्चा ऊपर क्यों गया, बच्चे को सजा दे दी और उसकी जो है अब जिंदगी वो चली गई। बिल्कुल एक घटनाक्रम चाहे जिवें दा भी रहा, जो मर्जी होया, इहदे विच जिहड़ी हैगी आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ आखिर इत्थों तक मनुष्य दशा, इत्थों तक मनुस्थिति किवें उस 11वीं क्लास च पढ़ते उस बच्चे की पहुंची कि उसनूं इत्थों तक आत्मगलानी हुई कि उसने जहरीली चीज़ खा ली। फिर 3 दिन तक जिंदगी ਅਤੇ मौत विचाले झूलण तो बाद उसने आखिरकार दम तोड़ दिता। जिथों तक जिक्र तुसीं कीता समाजिक तौर के उत्ते अक्सर भी उन्हां नूं अंतिम विदाई दित्ती गई सेहरा लगा के। अक्सर समाज दे विच इस तरह हुंदा है कि जदों कोई कुआरा बच्चा या किशोर अवस्था दे विच जदों उसकी इस तरीके नाल किसी भी मान लीए अकाल चलाना हो जाता ਜਾਂ उसका देहांत हो जाता, तो फिर पिंड ਜਿਹੜੀਆਂ रस्मां अक्सर दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ वो ले लवे। ये जरूर समाज दे विच जिहड़ियां चीज़ां वो हैगियां कड़ी ना कड़ी बच्चों पर जो दबाव है, स्कूलों का कह लो, परिवार का कह लो या समाज का कह लो, भाई ना पढ़ना है, पढ़ लिखा, भाई बच्चों को फ्री माइंड कर दो, भाई जो पढ़ना है पढ़, स्कूल में उसको टीचर पढ़ा रहे हैं तो फ्री माइंड होएगा बच्चा खुले। जब किसी को फ्री माइंड आप कर दोगे, खुला दे दोगे, तो वो उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया काम करता है। बिल्कुल उम्मीद तो वध काम कर दिंदा, ये जरूर है चिंतन हैगा। पर एक जाते जाते एक इंटरस्टिंग खबर जरूर साझी कर दी है, जानकारी देती है कि एक चर्चा इस चीज़ की भी हुई है। अक्सर जी हैगी है बरात जड़ा हैगा लाड़ा वो घर लैके जाता लाड़ी की, कहने का मतलब कि लड़की वाले बरात लेकर गया, बिल्कुल बहू ना ब्याहन वास्ते, बिल्कुल नहीं अक्सर ये जाया जाता। पर एक जगह जी हैगी है एक इलाके दे विच जिथे कि 5 भरावां दा विआह होया ते भरा जिहड़े ने वो बरात लैके नहीं गए, जबकि बरात लैके जिहड़ियां दुल्हनां उन्हां दे पिंड पहुंचियां ते उस तो बाद लड़के वाले दे घर ही जिहड़ी हैगी आ बरात आई, लड़कियां बरात लैके आईयां ते उत्थे जिहड़ा हैगा फिर वो विआह वो होया। ये जिहड़ा हैगा जौनसारी समाज है, इत्थे जोड़ियां दी ये परंपरा ये पहलां तो रही है। ये कहंदे कि बाबर खेतर च लंबे समय तो ये जिहड़ी हैगी आ परंपरा चलदी आ रही है कि इत्थे ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ चीज़ ये हैगी है कि वो जड़ा एक तो आपसी प्रेम प्यार की गल हैगी है, एक समाजिकता की गल हैगी है, दूजे पासे ये भी गल हैगी है कि जड़ा अक्सर आप कहने कि रिश्तेदारियों का जड़ा बोझ है वो लड़की दे उत्ते परिवार ते वध पैंदा है ना बरात नूं संभालना। पर इत्थे जदों हैगे आ कि उहदे रिश्तेदार उत्थे पहुंचे एक परंपरा ये भी जिहड़ी हैगी आ वो वेखण नूं
ਉਹ ਅਲੱਗ बिल्कुल तरीके बल्कि नाल बड़ी अलग परंपरा है यार हरियाणा में। एक गाना गाया करा हरियाणवी एक गाना है कि तेरे बारने आगा डीजे बजवा दूंगी, जवाब करके देख देख भाई छोरी। इसका मतलब यही है कि बारात लेकर तेरे बार में आ जाऊंगी डीजे लेकर, और वही काम यू हो रहा होने लग रहा। बिल्कुल। अब एक बात का और जिक्र कर दूं निकल जी, बारात की अपने बात छेड़ी थी। एक छोरा जो है किसी मामले में आरोपी था, और वो बारात में जा रहा था। बारात में पुलिस वाले ने पता लग गया कि फलाने गांव में छोरा बारात में जा रहा है। पुलिस उन्हें बारात में ही अपना पकड़ने पहुंच गई। पंजाब की बात है, बारात में ही उसने पकड़ने पहुंच गई। फिर बारातियों में और पुलिस में बजे डुग्गा, दोनों में दे मुक्का दे लात। और भाई कहीं मामले दर्ज हो गए, और कहीं जो है फिर अफसार में पड़े पुलिस वाले भी और उस वाले भी। भाई इतना तो सोचना चाहिए था, बंदा बारात में जा रहा, अगले का ब्याह बिगाड़ दिया छोरे को पकड़ने के चक्कर में। ये भी मामला होया पंजाब में। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਦ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।